मोहब्बत एक एहसास है जो दूर होकर भी आप अनुभव कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ पूजा। आप सभी को कहानी के सफ़र में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो किताब मेरी हाथों में है वो कोई कहानी नहीं है और कोई कहानी से कम भी नहीं है। मुझे लगता है ये किताब ज़िंदगी में सभी को एक बार पढ़ना चाहिए। और इस किताब में दो मशहूर हस्तियों के प्रेम पत्र हैं जो मैं जब ये किताब पढ़ रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी बातें हैं। और मैं दावे से ये बोल सकती हूँ, जब ये किताब आप लोग सुनेंगे तो आप सभी को लगेगा ये तो सब आप लोगों की ही बातें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी के सफ़र दस्तावेज़ के साथ, कला जो ज़िंदगी बनना चाहती है। मुझे अमृता ने जो पहला खत लिखा था वो सिर्फ एक लाइन का था। वो मुझे बम्बई में मिला था जब मैं गुरुदत्त के साथ काम करने के लिए शमा और दिल्ली को छोड़कर गया था। वो एक लाइन ये थी, बम्बई अपने आर्टिस्ट को जी आया, मतलब स्वागतम कहती है। इस खत में अमृता ने ना मुझे किसी नाम से संबोधन किया था, ना ही अपना नाम लिखा था। जिस दिन ये खत मुझे बम्बई में मिला था उस दिन मुझे लगा था जैसे अमृता के अस्तित्व का नाम बम्बई भी हो। मैं अमृता को बहुत से नामों से बुलाता हूँ। आशी से लेकर बरकते तक कितने ही नाम हैं। मुझे जो भी सुंदर लगता है मैं उसी नाम से उसे पुकारने लगता हूँ। जो कुछ भी शक्तिशाली था वो ही उसका नाम रख देता हूँ। जब मैंने जोरवा द ग्रीक पढ़ा था तब मैं उसे जोरवी पुकारने लगा था। स्पेनिश आर्टिस्ट गोया पर लिखे नावल द नेकेड माझा को पढ़ने के बाद कितने ही समय तक मैं उसे माझा कहकर पुकारता रहा। इस नाम से मैं अब भी कई बार उसे पुकार लेता हूँ। ये नाम शायद मुझे बहुत अपना अपना लगा है। बाद में मुझे पता चला कि मराठी में माझा का अर्थ मेरा होता है। शायद इसीलिए ये बहुत अपना अपना लगा है। वैसे घर में रसोई में उसे बरकते ही बुलाता हूँ। वो सचमुच मेरी बरकत है। मैं स्वभाव से ही नौकरी नहीं कर सकता। अपने काम में कभी कभी काम कम भी हो जाता है, पर मुझे कभी कोई कमी नहीं हुई। मेरा थोड़ा भी बरकते का स्पर्श से बहुत हो जाता है। एक रात को बातें करते करते 2 बज गए। उस दिन सवेरे से ही अमृता के कंधे में दर्द हो रहा था। वो बिस्तर पर लेटी हुई थी और मैं उसके पास खिड़की में बैठा हुआ था कि अचानक एक बात जैसे बन गई हो, एक किताब की बात। अमृता एकदम उठकर बैठ गई, फाइल संभाली और उसी समय बिस्तर पर बैठे बैठे किताब की तैयारी शुरू कर दी। मैं चकित हो उसे देखता रह गया। अमृता बिल्कुल ताज़ा स्वस्थ दिख रही थी। पीरा जैसे दूर हटकर खुद हैरान थी। मैं भी हैरानी में ही उठा, चाय बना ली। फिर चाय का प्याला देते हुए मैंने अमृता से पूछा, तुम किस पर गई हो? तो उसने सहज स्वभाव से उत्तर दिया था, खुदा पर। उस दिन मैंने जाना कि उसका नाम खुदा भी है, पर इस नाम से मैंने उसे कभी नहीं बुलाया।
सिर्फ देखा है, देखता हूँ जब भी वो काम करती है। अमृता के शब्दों में। मेरे महबूब, मेरे तसव्वुर, मेरी सारी जिंदगी मुझे ऐसी लगती है जैसे मैंने तुम्हें एक खत लिखा हो। मेरे दिल की हर धड़कन एक अक्षर है, मेरा हर सांस जैसे कोई मात्रा, हर दिन जैसे कोई वाक्य और सारी जिंदगी जैसे एक खत। अगर कभी ये खत तुम्हारे पास पहुंच जाता, मुझे किसी भी भाषा के शब्दों की मोहताजी ना होती। पुस्तक काला गुलाब। और इसके अतिरिक्त अमृता की कई ऐसी रचनाएं हैं जो खतों की सूरत में है। जैसे सुनहरे, एक लंबी कविता जो साहिर के एक खत के आने से शुरू होती है। ये कविता उसने 1953 में लिखी थी और 1953 को ही समर्पित की है। आखिरी खत जो उसने साहिर का नाम लिखे बिना साहिर को संबोधन करके 1956 में लिखा था। ये साल अमृता से मेरी पहचान का पहला साल था। उन दिनों मैं उर्दू की पत्रिकाएं शमा और आईना के लिए काम किया करता था। जब आखिरी खत आईना में छपने के लिए आया तो मैंने अमृता से मिलकर पूछा, ये खत तुमने किसे लिखा है? तुम बताओ तो मैं उसी का चित्र बना दूं। तब वो कुछ कहने से झिझक गई थी और मैंने इस आखिरी खत के साथ जो मेरा जी किया चित्र बना दिया। एक खत कविता जो अमृता ने वर्तमान दशा की ओर से धरती के भविष्य के नाम लिखी। एक खत लेख जो अमृता ने अपने वारिस के नाम लिखा। पुस्तक सफरनामा। कविता एक खत। लिख तुम तमाम धरती पर तुम तमाम लोग, जो अमृता ने दुनिया के शासकों और वैज्ञानिकों के नाम लिखी थी। कविता अहदनामा भी एक खत थी जिसमें अमृता ने कहा था, अमन का एक अहदनामा, आओ दुनिया वाले दस्तखत करो। ये खत उसने सितंबर 1965 में नाशकंद में हो रहे हिंद पाक के अहदनामा के अवसर पर लिखा था। एक खत लेख जो अमृता ने नवंबर 1965 में पाकिस्तान के नाम लिखा था। और नामाए खुलूस लेख जो उसने 10 फरवरी 1970 को पाकिस्तान के हमकलम दोस्तों के नाम लिखा। किंतु ये सारे खत उसकी रचना का हिस्सा है, इसलिए मैंने इस किताब में शामिल नहीं किए हैं। इसके अतिरिक्त उसकी कविता साल मुबारक मेरे लिए एक खत थी जो हमारी नाराज़गी के दौरान उसने जनवरी 1961 में लिखकर मुझे बम्बई भेजी थी। सिर्फ कविता, साथ में कोई खत नहीं था। सो ये कविता ही खत थी। और कहानी रोशनी का हापका भी उसी महीने उसने डाक द्वारा मुझे भेजी थी, जो मेरे लिए उसका एक खत थी, पर वो भी उसकी रचनाओं के रूप में है। इसलिए मैं वो खत यहाँ शामिल नहीं कर रहा हूँ। यहाँ मैं वही खत इकट्ठे कर रहा हूँ जो मुझे सीधे डाक से मिले थे। रचनाओं पुस्तकों के माध्यम से नहीं। रचनाएं तो पुस्तक की मार्फत लिखे हुए खत होती है। ये सारी खत मेरी निधि है और मेरे विचार में अमृता की आत्मकथा रसीदी टिकट का ही एक हिस्सा। इमरोज। खत्म हुआ आज की
कहानी इमरोज़ और अमृता प्रीतम की प्रेम पत्र दस्तावेज़ पढ़ने के बाद और कुछ बोलने की जी नहीं कर रहा है। सिर्फ इतना कहूँगी, ये पार्ट 1 है। बहुत सारे पार्ट में मैंने ये किताब को डिवाइड की है, तो हर रोज़ एक पत्र आप लोगों के सामने मैं पेश करूँगी इस किताब से। एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़रूर खोज को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।